वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 13 से सवाल करना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का सवाल अपन देखते हैं। एक फांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो इसमें पहला जो सवाल है अपने पास क्या दे रखा है, एक अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले लाइन लिखते हैं अपन, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम अपने पास एक फांसे में को पता था कि कुल कितने संभव परिणाम आते हैं, 6 आते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कितने, 6 लिख लेंगे। ठीक है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे अपने पास। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी जाएंगी, एक होगी अपने पास 2, एक होगा 3, एक होगा 5। ठीक है, तो वो कुल 3 संख्या हो जाएंगी। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, तो अपने पास कुल 3 परिणाम हो जाएंगे। तो उसके बाद अपन सूत्र लगा लेंगे। तो सूत्र लगाएंगे अपन इसमें, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अपने पास अनुकूल जो परिणाम थे कितने थे, 3 थे, और कुल संभव परिणाम अपने पास कितने थे, 6 थे। तो अपन 3/6 करके इसको 1/2 बार काट देंगे। ठीक है, तो अपना सवाल यहाँ पे पूरा हो जाएगा। कितना, 3 के भागे 6 कट जाएगा, कितने बार, 1/2 बार। ठीक है, इसी में एक सवाल और है। अगला सवाल देखते हैं इसका कि 2 से 6 के बीच की कोई संख्या, मतलब 6 से बीच की जो संख्या जाएगी कौन कौन सी आएंगी अपने पास, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 5 भी आ सकती है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगे अपने पास, 3 हो जाएंगी। ठीक है, वापस से इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इसमें भी 3 ही परिणाम प्राप्त हुए हैं अपने पास, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अपन इसको 3/6 लिख के इसको काट देंगे। 3 के पारे से 3 कटेगा एक बार, और 6 जो कटेगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी अपने पास 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अगला इसी में दे रखा है तीसरा वाला सवाल कि एक विषम संख्या। अपन को पता है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, अपने बेसिक में भी लिख रखा है कि बेसिक में अपन लिखा था क्या कि 1, 3, 5 जो होती है वो विषम संख्याएं होती हैं। और फांसे में कुल 6 संख्याएं, तो अपने पास 1, 3, 5 ही इसमें प्राप्त होगा। तो इसकी जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे अपने पास, 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो वही सूत्र लगाएंगे इसमें भी अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसमें भी अपन 3/6 लिख लेंगे और उसको काटेंगे कितनी बार, 1/2 बार काट देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास अपन अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल में क्या दे रखा है। उसमें दे रखा है अपन को 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो अपन लिख लेंगे कुल संभव परिणाम या कुल संभव परिणाम लिख लेंगे अपन इसमें। तो इसमें कितने प्राप्त हो जाएंगे अपने पास, 52 प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह अपने पास 2 होते हैं, कौन सा, एक तो होता है पान का और एक होता है किसका, ईंट का। तो पान और ईंट के 2 पत्ते होते हैं, तो इसके अनुकूल जो परिणाम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 प्राप्त हो जाएंगे। इसकी जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का सूत्र लगा लेंगे अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, 2 को 52 से काटेंगे, 2 के पागे से 2 कट जाएगा एक बार, और जो 52 है वो कितने बार कटेगा अपने पास, 26 बार कट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अपन को पता है कि जो फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र लगा लेंगे अपन, क्या हो जाएगा सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो 12/52 लिख लेंगे अपन, और 12 को 4 के पागे से काट देंगे कितनी बार, 3 बार कट जाएगा, और जो 52 है वो कितनी बार कटेगा अपने पास, 13 बार कट जाएगा। तो उसका जो आंसर होगा अपने पास कितना हो जाएगा, 3/13 अपन को इसमें प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल इसमें दे रखा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अपन को पता है लाल रंग की जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं अपने पास। तो लाल रंग की जो लाल रंग का फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 6 हो जाएंगे। इसकी प्रायिकता का सूत्र लगा लेंगे अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 6/52 करके लिख लेंगे इसे, और 3 के इसके 2 के पागे से अपन काट देंगे। तो 6 जो है वो 3 बार कट जाएगा, जो 52 है वो कितनी बार कटेगा, 26 बार। ठीक है, अगला सवाल आपको दे रखा है पान का गुलाम। अपन को पता है कि पान का गुलाम केवल एक ही बार हो सकता है, तब पर वही लिखेंगे इसमें, पान का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएंगे। और अगले लाइन में अपन लिखेंगे पान के गुलाम होने की प्रायिकता। तो इसका सूत्र क्या होता है अपने पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो PE बराबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/52 इसका अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका अगला सवाल है कि हुकुम का पत्ता। अपन को पता है कि हुकुम में कुल कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। तो अपन वही लाइन लिखेंगे इसमें, हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रायिकता का सूत्र अपन लगाएंगे क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इसका
13/52 करेंगे अपन। 13 के पागे से 52 जो है वो कितने बार कटेंगे, 4 बार कट जाएंगे, और जो 13 है वो कितने बार कटेगा, 1 बार कटेगा। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा हमें वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 इसका अपन को आंसर प्राप्त। अगला सवाल देखते हैं इसमें अपन, एक ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम कितनी होती है अपने पास, ईंट की बेगम केवल अपने पास एक ही होगी, तो अपन लिख लेंगे एक ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो अपने पास 1 प्राप्त हो जाएगा। इसकी प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपने पास 1/52 अपन को इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल में दे रखा है अपन को ताश के 5 पत्ते, जिसमें कौन सा है, एक तो ईंट का देला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और एक इक्का को पलट करके एक अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इसमें से एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, मतलब कि उनको पता नहीं कि अपने कौन सा पत्ता निकाला है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो वो निकाला गया पत्ता है वो एक बेगम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें कुल संभव परिणाम। अब संभव परिणाम कितने थे इसमें, देला था, गुलाम था, बेगम थी, बादशाह था और एक इक्का था। तो कुल अपने पास कितने पत्ते थे इसमें, 5 पत्ते थे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे इसमें ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितने, 1 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसमें 1 हो जाएगा। इसका सूत्र लगा लेंगे अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इसका जो अनुकूल परिणाम थे 1 था, उसके जो कुल संभव परिणाम थे कितने थे, 5 थे। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा हमें क्या प्राप्त होगा, वो 1/5 हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इसका जो सेकंड सवाल इसमें दे रखा है कि यदि इसमें से बेगम निकल जाती है या निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मतलब कि अगर अपन बेगम के पास निकल के आ गई और उसको अपने अलग रख दिया तो अपने पास जब कुल संभव परिणाम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है कि अब उसमें पूछा है कि एक अन्य पत्ता अपन उसमें से निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो दूसरा निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। अब हमको पता है कि अगर अपने पास बेगम निकल गई और अपन ने उसको अलग रख दिया तो अपने पास जो संभव परिणाम हो जाएंगे वो कितने बचेंगे, अपने पास 4 बचेंगे। क्या क्या बचेंगे, देला बचेगा, बादशाह बचेगा, गुलाम बचेगा और एक इक्का बचेगा। तो ये 4 पत्ते अपने पास बचेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इक्का आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका सूत्र लगा देंगे अपन वही, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो PE बराबर अपन लिख सकते हैं, इसका आंसर जो होगा 1/4, क्योंकि अपने पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 हैं और संभव परिणाम कितने हैं, अपने पास 4 हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हमें प्राप्त इसमें हो जाएगा। उसी में पूछा था कि आप बताइए कि इसमें बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो आपको बताया था कि बेगम जो अपने पास आई थी वो अपन ने वैसे अलग रख दी इसमें, तो अब इसमें तो बेगम होने के सवाल ही पैदा नहीं होते। तो अगर बेगम नहीं होगी तो कितने आ जाएंगे, इसके आंसर 0 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अपन प्रायिकता का सूत्र लगा लेंगे। सूत्र आपको पता होगा, हो गया होगा अब तक लगभग कि इसका सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो PE बराबर 0/4 लिख लेंगे और 4 का भाग जब 0 में देंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो यहीं समाप्त होता है। देखिए अगला सवाल में दे रखा है अपन को, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन याद से निकाला जाता है। निकाले गए पेनों की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें क्या, खराब पेनों की संख्या। खराब पेन कितने थे, अपने पास 12 पेन थे, तो अपन यहाँ लिख लेंगे 12 पेन। और अच्छे पेनों की संख्या कितनी थी अपने पास, 132 थी, तो अपन यहाँ लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो कुल पेन अपने पास आ जाएंगे। कुल पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 में 132 जोड़ेंगे तो अपने पास 144 अपन को वो प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन यहाँ लिख लेंगे कुल पेनों की संख्या बराबर 144। अपन से पूछा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या अपन को इसमें से निकालनी है, तो अपन क्या लिखेंगे, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम। अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने थे अपने पास, 132 थे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 132 हो जाएंगे। उसके बाद अपन लिख लेंगे इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा। तो PE बराबर 132 बटा 144 अपन लिख देंगे। और ये दोनों ही जो 132 144 जो है 12 के पागे से कट जाएंगी। 132 तो कट जाएगा 11 बार और 144 जो है वो कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो यहीं समाप्त होता है। अगला सवाल अपन इसमें करते हैं 17वां। तो देखिए 17वें सवाल में क्या दे रखा है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो बल्ब है वो ख़राब होगा। ठीक है, तो देखिए
कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे मेरे पास 20 हो जाएंगे। उसमें से जो खराब बल्ब नहीं होंगे वो कितने हो जाएंगे अपने पास 16 हो जाएंगे। तो खराब बल्बों की संख्या अपन निकाल सकते हैं कितनी 4, सॉरी खराब बल्ब की संख्या हमको ऑलरेडी दे रखी थी 4, तो अपन 20 - 4 करके भी इसको निकाल सकते हैं। किस प्रकार से कि अच्छे बल्बों की संख्या बराबर खराब बल्बों की अच्छे बल्बों की संख्या बराबर खराब बल्बों की संख्या। तो जब अच्छे बल्ब अपने पास 20 हैं तो 20 में से अपन 4 घटा देंगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे 16 प्राप्त हो जाएंगे। और अपन से पूछिए कि ये बल्ब खराब होगा तो अपन को खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास 4 प्राप्त हो जाएंगे। वापस से इसका सूत्र लगा लेंगे अपन, क्या लगाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 4/20 करके निकालेंगे अपन इसको। तो 4 का भाग 20 में जाएगा कितनी बार 5 बार, और 4 का भाग 4 में जाएगा कितनी बार 1 बार। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास 1/5 इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें आगे कहा गया है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब जो था वो ख़राब नहीं था और इसे दोबारा बल्बों में भी नहीं मिलाया जाता, ठीक है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता बतानी है अपन को कि जो बल्ब है वो ख़राब नहीं होगा। अगर अपन ने एक बल्ब निकाला और उसमें से बोला कि जो बल्ब ख़राब नहीं है मतलब कि वो अच्छा था, तो अपन एक बल्ब उसमें से घटा देंगे। अपने पास अच्छे बल्ब कितने हैं 16 हैं। तो देखिए एक बल्ब निकाला जाता है तथा वो जो बल्ब है वो ख़राब नहीं है, तो 16 - 1 कर लेंगे अपन, तो कितने आ जाएंगे अपने पास 15 आ जाएंगे। तो कुल संभव परिणाम कितने जाएंगे अपने पास, अब 20 में से भी एक घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास अच्छा बल्ब जो था वो अपन ने ऑलरेडी निकाल के एक तरफ रख दिया। तो 20 में से गए तो कितने बचे 19 बचे, और जो कुल संभव परिणाम और कुल अनुकूल परिणाम थे वो कितने थे 15 थे। तो यहाँ लिखेंगे खराब बल्ब, तो खराब बल्ब न होने के अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो जाएंगे मेरे पास 15 प्राप्त हो जाएंगे। इसकी प्रायिकता निकालेंगे। सूत्र क्या था इसका, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 15/19 इसका अपने पास आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा 15/19। अगला सवाल अपन करते हैं। इसमें अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक पेटी में डिस्क 90 डिस्क हैं। कितनी डिस्क हैं 90 हैं, जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएँ अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क याद से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें अपन से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो देखिए क्या है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी। अपन से ऐसा क्वेश्चन पूछा है। इसमें आगे भी और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी अपन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दे रखा है अपन वो लिखते हैं। कुल संभव परिणाम कितना दे रखे हैं अपन को, इसमें 90 दे रखे हैं, तो अपन लिख लेंगे इसमें 90, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएंगे अपने पास, तो अपन क्या करेंगे 2 अंकों के संख्या होने के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। अपन को पता है कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की संख्या होती है, अपने बेसिक में पढ़ा है। और 10 से लेके 99 तक की जो संख्या होती है वो 2 अंक की संख्या होती है। यहाँ पे अपने पास 90 है, तो अपन क्या करेंगे 90 में से 9 घटा देंगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे 81 प्राप्त हो जाएंगे। और अपन को 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, तो अपन लिख लेंगे 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और उसका सूत्र लगा देंगे अपन अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो इसका जो संख्या थी अनुकूल परिणाम कितने थे 81 थे, कुल संभव परिणाम कितने थे इसके 90 थे। तो 81/90 करेंगे अपन, तो 81 जो है 9 के पागे से कट जाएगा कितनी बार 9 बार, और जो 90 है वो कितनी बार कटेगा अपने पास 10 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा 9/10 इसका अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल हमें दे रखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम लिख लेंगे अपन। कुल कितनी संख्या हो जाएगी 9 हो जाएंगी। कैसे हो गई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो आप इस 49 को पहले आगे लिख लेना और 64 को पीछे आप इसको लिख लेना क्या, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अपने पास कुल संख्या कितनी हो जाएंगी 9 प्राप्त संख्या हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद प्रायिकता निकालेंगे। तो एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास क्या आएगा 9/90 करके इसको अपन निकालेंगे। तो 9 के पागे से 9 जो है वो 1 बार कटेगा, 90 जो है वो कितनी बार कटेगा 10 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन अगला सवाल करते हैं। इसमें 5 से विभाज्य एक संख्या। अब 5 से विभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। अपने पास कुल कितनी संख्याएँ थी 90 थी, तो अपन 5 भाग उसमें 90 में देंगे तो 18 बार जाएगा।
ठीक है, ऐसे भी अपन कर सकते हैं, या फिर उस संख्या को अपन नोट डाउन भी कर सकते हैं इस प्रकार से, तब भी अपन 18 संख्या हो जाएंगी। तो इसमें अपन लिख लेंगे जो संख्या हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 18 प्राप्त हो जाएंगी। तो 5 से विभाज्य एक संख्या होने की प्रायिकता, इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने थे अपने पास, 18 थे, और कुल संभव परिणाम कितने थे, 90 थे। 18 का भाग जब 90 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 18 में एक बार जाएगा, तो 1/5 का अपने पास आंसर प्राप्त हमें इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। तो देखिए उसमें क्या दे रखा है हमको, हमें एक बच्चे के पास एक ऐसा फांसा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। देखिए क्या क्या अंकित है, तो उस पर अंकित हैं A B C D और E, और उसके बाद वापस से A। ठीक है, तो ये अपने पास संख्या उसमें इंगित है। तो अपन को लिखना है इसमें, इस फांसे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर A प्राप्त हो। तो देखो अपने पास एक यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें कुल संभव परिणाम पहले लिखेंगे अपन। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 6। A के प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें A यहाँ पे भी आ रहा है, A यहाँ पे भी आ रहा है, तो कुल 2 बार आ रहा है वो। ठीक है, तो इसका सूत्र अपन लिखते हैं क्या, इसका सूत्र है अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इसका अपन लिख लेंगे 2/6 करके। 2 के भागे से 2 जो है एक बार कट जाएगा, जो 6 है वो कितने बार कटेगा अपने पास, 3 बार हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा अपन को पास क्या प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो अगला सवाल दे रखा है 19वें में, वो दे रखा है कि डी प्राप्त हो। अब डी प्राप्त होने के देखो किस प्रकार से करेंगे। अब हम डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डी इसमें कितने हैं, 1 ही है। तो अपन इसमें लिख लेंगे कि जो डी की प्रायिकता के जो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 हो जाएंगे। इसका सूत्र लगाएंगे अपन प्रायिकता का सूत्र आपको अब अच्छे से याद हो ही गया होगा। इसका सूत्र वही है अपने पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/6 प्राप्त हमें हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अपन जो अगले सवाल हैं वो अपन अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी इस वीडियो में इतना ही।